सो कुछ हाईली ओवर डैम्प्ड सिस्टम्स के केसेस में केपी को फर्दर इंक्रीज करना जो है वो फायदेमंद साबित नहीं होता, और स्टिल स्टेडी स्टेट एरर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता सिस्टम में, वो खत्म नहीं हो रहा होता। सो इंटीग्रल टर्म का मतलब है इंटीग्रल इज द समेशन ऑफ दिस इंस्टेंटेनियस एरर ओवर अ सर्टेन टाइम पीरियड। सो एक सर्टेन टाइम पीरियड में ये जो इंस्टेंटेनियस एरर जमा होता जा रहा है, सो इस सब को हम सम करें, और उसके अगेंस्ट जो अकामुलेटेड ऑफसेट है वो हम एक ही दफ़ा अप्लाई करें। तो बेसिकली ये जो एरर जो कि पहले ही रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, तो अकामुलेटेड ऑफसेट अप्लाई करने पे इसको हम करेक्ट करेंगे। सो दिस दिस अकामुलेटेड ऑफसेट अप्लाई करने के केस में ये रिस्पांस जो है वो ज़्यादा जल्दी राइज कर सकता है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंटीग्रल टर्म। So this integral term is then multiplied by ki integral gain. So integral gain ये define करता है कि हमने इस accumulated error का या integral of error का कितना फैक्टर जो है वो सिस्टम की कंट्रोलर की आउटपुट के अंदर लेना है, कंट्रोल एक्शन के अंदर जनरेट करना है। So this will define, ki will define the degree of involvement या role या effect of this accumulated error in the controller output. So integral term basically system के response को accelerate करेगी towards the set point. So जिसकी वजह से कोई भी अगर remaining steady state error है तो वो भी eliminate हो जाएगा। जैसा कि पे और proportional controller के केस में अभी हमने देखा है कि overdamped system के केस में steady state error रह रहा था। So due to this remaining effect of proportional controller, ये रेजिडुअल स्टेडी स्टेट एरर्स खत्म हो जाएंगे बाय इनकॉर्पोरेटिंग दिस इंटीग्रल टर्म। सो जैसा कि हमने देखा कि इंटीग्रल टर्म अकोमुलेटेड एरर्स ऑफ द पास्ट को इनकॉर्पोरेट करती है। तो अगर हमने इंटीग्रल गेन अगर सही सेट नहीं किया तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आउटपुट जो है वो सेट पॉइंट को ओवरशूट भी कर सकती है बेस्ड अपॉन रॉन्ग वैल्यू ऑफ के आई। सो अगर इंटीग्रल गेन के आई की वैल्यू बहुत स्मॉल है, सो देन सिस्टम में बिहेव एज एन ओवर डैम्प्ड सिस्टम। सो इस केस में हम देख रहे हैं कि स्टेडी स्टेट एरर जो है वो इसमें रह जाएगा काफी देर तक। सो के आई की वैल्यू को एक सर्टन लेवल तक अगर हम इंक्रीज करते हैं तो सिस्टम जो है वो क्रिटिकली डैम्प्ड हो जाएगा, और जो रेजिडुअल स्टेडी स्टेट एरर है वो हम देखेंगे वो बड़ी जल्दी स्टेडी स्टेट एरर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जबकि के आई की वैल्यू को एक सर्टन लेवल से ज्यादा इंक्रीज करने पे सिस्टम में ओवरशूट भी आएगा और ऑसिलेटरी टर्म्स भी आएंगी। सिस्टम जो है वो ज्यादा के आई के साथ अनस्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। सो ना ज्यादा कम रख सकते हैं, ना ज्यादा रख सकते हैं के आई को। सो इसको भी एक सर्टन ऑप्टिमल लेवल पे होना जरूरी है, उस पॉइंट पे जहां पे स्टेडी स्टेट एरर ऑलमोस्ट खत्म हो जाए और सिस्टम के अंदर ज्यादा ओवरशूट भी ना आए।